नमस्कार। मैं देवदत्त मिश्रा। आज आप लोगों से वक्री ग्रह के बारे में कुछ चर्चा करने आए। वक्री ग्रह क्या होते हैं ये जानेंगे। कोई ग्रह अगर वक्री है तो उसका स्वभाव कैसा रहेगा ये जानेंगे। सौम्य ग्रह वो वक्री रहेंगे तो कैसा रहेगा। क्रूर ग्रह वो वक्री रहेगा तो कैसा रहेगा, ये देखिए। अगर ग्रह केंद्र में है और वक्री है तो उनका क्या असर होगा। अगर ग्रह उच्च के हैं या नीच के हैं और वक्री है तो क्या असर होगा। पहले वक्रत्व क्या है ये समझते हैं। सभी प्लैनेट अपने अपने गति से घूमते हैं, अपने अपने स्पीड से घूम रहे हैं। जब किसी प्लैनेट की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहा है, बस यही है। लेकिन हमारे एस्ट्रोलॉजी के भाषा में हमको अगर वक्री ग्रह कौन सा है पहचानना है तो आपके चार्ट में, किसी के चार्ट में सूर्य जहां भी बैठा होगा वहां से अगर शनि, मंगल या गुरु, ये तीनों 5 6 7 8 इस घर में है तो आप समझ लेना। 5 से थोड़ा आगे, 5 में भी थोड़ी डिग्री जाती है, तो 6 7 8 में तो श्योर बकरी है। बुध और शुक्र अगर ये 9वें घर में है या 8वें से 9वें में जा रहे हैं तो बकरी हो जाएगा। तो इतना समझ ले। अब ये मैंने खाली आपको समझाने के लिए ये बताया। आगे उसकी परिभाषा क्या है। वक्री का मतलब टेढ़ा है, घुमावदार है और इनडायरेक्ट है। जो डायरेक्ट सब चलते हैं उसको हम मार्गी कहते हैं। ये भी जानेंगे कि इनकी कितने दिन कोई वक्री रहता है कोई प्लानेट। और वक्री ग्रह जो है, सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं हो सकते कभी। ये दोनों लुमिनरीज हैं। और राहु केतु हर वक्त वक्री रहते हैं तो उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। अब जो तारा ग्रह है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, ये वक्री हो सकते हैं। चंद्रमा और सूर्य कभी वक्री नहीं होते। अब इनका बल क्या है, अगर वक्री हो गए तो क्या। और एक एक राशि में अगर कोई ग्रह वक्री रहे ना, ज्यादा देर रहेगा तो उसमें एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ या बहुत शक्तिशाली बनता है या माना जाता है। और जन्म कुंडली में हो या गोचर में भी हो, अभी ट्रांजिट में अगर ये प्लैनेट्स वक्री है, जैसे अभी 30 अगस्त से शनि वक्री चल रहा है। शनि 140 दिन के लिए वक्री रहेगा। जब तक वो वक्री रहेगा, अभी वो मीन राशि में है, तो मीन राशि राशि वालों के लिए ये शनि अभी देरी से है, यानी सब चीज देरी से करे, धीमा है। जो भी उसके ट्रेट है, जो भी उसके गुण हैं शनि के, अगर वो मीन राशि में है या किसके भी आपके मीन राशि में है तो वो बढ़ जाएंगे। ये अभी अ, गोचर के हिसाब से खास प्रभाव इनके क्या है। अब इसको ध्यान दीजिए। अगर मंगल वक्री रहा तो जहां वो वक्री होता है वहां से वो तीसरे घर को इफेक्ट करता है आपके जन्म चार्ट में। मान लो बर्थ चार्ट में मंगल बैठा है पहले घर में, अंदाज से, तो तीसरे घर का इफेक्ट देगा। 5वें घर में बैठा है तो वो 6वें घर का असर देगा। चौथे घर में बैठा है तो 6वें घर का असर देगा। 7वें घर में बैठा है तो 9वें घर का, ऐसे तीसरे घर। बुध अगर वक्री रहा तो अपने से चौथे स्थान का परिणाम देगा। इसको ध्यान से देखें। जहां भी आपका बुध बैठा अगर वक्री है तो वहां से 4 घर आगे चौथे घर से उसका, अभी बुध वक्री थे यानी गोचर में अभी वक्री थे, अभी मार्गी हुए हैं, डायरेक्ट हुए हैं। जब तक वो गोचर में थे, अगर गोचर का रिजल्ट आपको बताना है तो बुध जहां बैठे हैं वहां से चौथे घर पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। वहां से उसकी दृष्टि भी देखी जाती है। बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो अपने स्थान से 5वें घर का परिणाम देते हैं। शुक्र जब वक्री होते हैं तो अपने स्थान से 7वें घर का परिणाम देते हैं।
ये पांचवा घर सातवां घर ये तो समझता है ना आपको। ये मान लो, ये शनि के यहाँ पे सूर्य लिखा हुआ है मैंने, यहाँ अगर ये प्लेनेट है कोई भी पांचों, मंगल यहाँ है, तो यह तीसरे घर का असर करेगा। अगर यहाँ गुरु है तो पांचवें घर पे असर करेगा इस घर। अगर यहाँ, हाँ, बुध है तो चौथे घर को असर करेगा। अगर शुक्र है तो सातवें घर को असर करेगा, और शनि है तो आठवें घर को असर करेगा। ये इस घर को असर, उस घर का, उस घर को वो अच्छा या बुरा फल देगा। अभी इनके परिणाम का क्या असर होगा? वक्री ग्रह अपने अच्छे और बुरे गुणों को बढ़ा देते हैं। अगर गुरु और शुक्र हैं तो उनके अच्छे गुण हैं, वो बढ़ाएंगे। और अगर शनि है, मंगल है, बुध है और शुक्र है, ये तो खासकर शनि मंगल, ये दो ग्रह है जो कि अपने अशुभ परिणाम को ज्यादा फैला रहे हैं। वक्री ग्रह अगर अब इसको ध्यान दीजिए, वक्री ग्रह अगर नीच राशि में वक्री होते हैं, ये, तो वो बहुत मददगार रहते हैं। वो उच्च के राशि के जैसे फल देते हैं। अगर उच्च की राशि रहा तो नीच के राशि के जैसे फल देते हैं। इसको ध्यान रखिए। अगर कोई वक्री ग्रह नीच राशि में है तो वो, उसका नीच भंग हुआ, ऐसा बता, नीच भंग वर्ड यहाँ ठीक नहीं लगेगा, बट वैसा ही है, उसका नीच भंग होगा। अगर वो उच्च राशि में हो तो नीच का जैसा व्यवहार करे। अभी बकरी जब, वक्रत्व तो उनकी खत्म होती है, कुछ समय है उनका, बताऊंगा। उसके बाद में अगर वो सूर्य के पास जा रहे हैं, यानी लाइट पे जा रहे हैं, अभी तक दूर थे सूर्य से 5 घर दूर, यानी कुछ 150 डिग्री से ज्यादा दूर, या 180 डिग्री से ज्यादा दूर, 210 डिग्री से ज्यादा दूर, आठवां घर अगर है तो। ये मंगल है तो 230 डिग्री, 20 डिग्री से ज्यादा दूर, 10 डिग्री से। अब ये जब वापिस अपने भ्रमण में, आपके चार्ट में भी अगर ऐसा हो कि ये मार्गी है, तो सूर्य के आसपास होंगे, जहां तक बुध और शुक्र का सवाल है, या बाकी के भी प्लैनेट होंगे, तो 5 6 7 8 घर छोड़ के वहां होंगे ना, सूर्य के प्रकाश में है। इनके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कैसे आते हैं? अब ऐसा समझ लीजिए कि शनि, शनि अभी गोचर के समय, वैसे एक शनि वृषभ राशि में जो है, वृषभ लग्न में है, 10वें और 11वें घर का मालिक होता है। वो सबसे कारक ग्रह है वृषभ लग्न वालों के लिए। अब ये शनि अगर गोचर में, लग्न में गोचर कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए, तो लग्न का जो भी अभी तक के उसको अच्छा रिजल्ट मिल रहा होगा, वो अभी देरी कराएगा, जब तक ये वक्री रहेगा तब तक। अब ये जो वक्री ग्रह होते हैं, इनकी एक इनके बारे में एक और खास बात है कि वो जिस जगह बैठते हैं, मान लो पहले घर में बैठे, तो वहां वक्रत्व हो लेके वो उसके पिछला घर का भी असर देते हैं। क्योंकि वो पीछे चल रहे हैं, सपोज चौथे घर में है, वक्री हो रहे हैं, तो तीसरे घर का भी असर देंगे। उनकी दृष्टि जो है चौथे घर से, मान लो वे 10वें घर में जा रही है, तो हम तीसरे घर से 9वें घर में भी जा रहे हैं ऐसे बताएंगे। तो दृष्टि उनकी बढ़ जाती है। कैसे? ये शनि, मंगल, बृहस्पति, ये तीनों, शनि की दृष्टि है, जहां बैठते हैं वहां से तीसरे तीसरे घर को देखते हैं, सातवें घर को देखते हैं, 10वें घर को देखते हैं। ये, अब अगर जहां बैठे हैं, ये, वो आप एक और दृष्टि समझ लेना, ये, कि मान लो शनि बैठे पहले नंबर घर में, 12वें नंबर घर से 6वें नंबर को देख रहे हैं, उसकी भी दृष्टि बढ़ गई है। एक और सात साम एक्स्ट्रा दृष्टि हो। अभी जब वक्रत्व इनका खत्म होता है, तो कुछ समय के लिए वो स्थिर हो जाते हैं, और कुछ समय के लिए वो
फास्ट चलने लगते हैं। तो अतिमार्गी और स्थिर अवस्थाएं, ये दोनों भी जातक के आपके कुंडली में असर डालेंगे। जब वो स्थिर होंगे तो व्यक्ति के जीवन में अगर बुरा ग्रह है तो उसकी बुराइयां स्थिर हो जाएगी। और अति मार्गी अति तेज चल रहे हैं अगर, तो अच्छे सौम्य ग्रह अगर बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं तो वो अपने रिजल्ट देके जल्दी से निकल जाएंगे। ऐसे ही बुरे ग्रह। तो ये कुछ परिणाम मैंने आपको वक्री ग्रह के बारे में बताया। उसका समरी ऐसा है, अ, वक्री ग्रह जब अपना स्पीड जो है कम कर देते हैं सूर्य से पांचवें, आपके चार्ट में पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें घर में हो तो वक्री होते। सूर्य चंद्र वक्री होते नहीं। और राहु केतु हर वक्त वक्री रहते हैं तो उनकी चर्चा नहीं होगी। और जब ये पाँच छः सात आठ घर में है और वहां वक्री हुए हैं, तो अगर ये केंद्र में है, मान लो अच्छे ग्रह है और चौथे घर में वक्री है या 10वें घर में वक्री है या 7वें घर में वक्री है, तो उनका रिजल्ट कम होता है। ऐसे अगर उच्च के रहे तो भी उनका रिजल्ट कम होता है। लेकिन बुरे ग्रह अगर केंद्र में है और वक्री है, शनि और मंगल ये अगर केंद्र में है और वक्री है, तो ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इस चीज को भी ख्याल रखो। उच्च उच्च के अगर वक्री ग्रह है तो नीचता के जैसे फल देंगे, नीच के वक्री ग्रह उच्चता के जैसे फल देंगे। वक्री ग्रह जहां बैठते हैं, खासकर मंगल अपने से तीसरे घर का असर देखेंगे। बुध है तो अपने से चौथे घर को असर करेगा। गुरु है तो अपने से पांचवें घर को असर करेगा। शुक्र है तो अपने से सातवें घर को असर करेगा। शनि है तो अपने से आठवें घर को असर करेगा। अपने चार्ट में देखना, अगर वक्री कोई ग्रह है तो आप गिन लेना ये घर, उस घर को वैसे वो चीजें जो है घटना आपकी वैसे घटती हो। बुरे ग्रह अगर वक्री हुए तो बुरा परिणाम ज्यादा देंगे, स्ट्रांग। और अच्छे ग्रह अगर वक्री है तो अच्छा परिणाम बहुत अच्छा स्ट्रांगली देंगे। हर ग्रह की जब वक्री होते हैं तो उसके पहले के घर पे भी असर होता है। तो इसलिए जहां से हम गिनते हैं उनकी दृष्टि, तो उसके पिछले घर से भी डायरेक्ट दृष्टि को गिनोगे, जो दृष्टि एक बढ़ जाती है। दृष्टि में भी फर्क पड़ता है। आपको अगर इसमें ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने कमेंट जरूर करना। और आपके अगर कुछ सजेशंस हैं तो मुझे जरूर देना। मैं ऐसे वीडियो आपको जरूर दूंगा मैं। जो लोग अभी सीख रहे हैं, हमसे क्लास ले रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार देखिए। कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे क्लास में पूछिए। आपको अगर अपना कंसल्टेशन चाहिए किसी को तो मुझे कांटेक्ट कीजिए 8895428755। अगर कोई ऑनलाइन ज्योतिष सीखना चाहता है तब भी मुझे कांटेक्ट करें 8895428755। धन्यवाद।